जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों जिंदगी में बार बार असफलता हमें तोड़ देती है? असल में हार बाहर से नहीं आती, वो आती है अंदर के डर से। और इन्हीं अंधेरों में गीता का प्रकाश हमें रास्ता दिखाता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी संतानें बुरी हों। ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो भलाई के लिए ही करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक कुम्हार था जिसका नाम माधव था। वो अपनी कला में बहुत निपुण था। एक दिन वो एक बहुत ही सुंदर घड़ा बना रहा था। उसने मिट्टी को गूंथा, उसे आकार दिया और फिर उसे चाक पर रखकर बड़ी सावधानी से घुमा रहा था। उसके मन में विचार आया कि इस घड़े को वो सबसे सुंदर बनाएगा ताकि लोग इसे देखकर उसकी कला की प्रशंसा करें। तभी उसकी एक प्रिय मिट्टी ने उससे कहा, हे कुम्हार, मुझे एक सुंदर मूर्ति बना दो जिसकी पूजा हो सके। माधव ने उस मिट्टी को उठाया और उसे आकार देने लगा, लेकिन तभी एक पत्थर का टुकड़ा उस मिट्टी में मिल गया। माधव ने बहुत कोशिश की पर वो पत्थर नहीं निकला। निराश होकर उसने उस मिट्टी से कहा, मैं तुम्हें मूर्ति नहीं बना सकता। तुम बहुत अच्छी मिट्टी हो, लेकिन इस पत्थर के कारण मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटा दिया बना सकता हूं। मिट्टी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मैं तो एक पूजनीय मूर्ति बनना चाहती थी, पर मेरे भाग्य में तो सिर्फ एक छोटा दिया बनना लिखा है। कुम्हार मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो मिट्टी दिया बनकर भी उदास रही, लेकिन कुम्हार ने अपना काम किया और दिया बनाकर उसे तेल से भर दिया। दिया एक सुनसान मंदिर में रखा गया। कई साल बीत गए। एक दिन मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। एक प्रसिद्ध मूर्ति को स्थापित किया जाना था। लोगों ने पूरे मंदिर को सजाया, लेकिन बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक पुजारी ने कोने में रखे उस छोटे दिए को देखा। उसने उसे जलाया और वो दिया पूरे मंदिर को रोशन कर उठा। उस दिए की रोशनी में ही मूर्ति की स्थापना हुई और हजारों लोगों ने उस मूर्ति के दर्शन किए। दिया अपनी रोशनी में जगमगाते हुए समझ गया कि कुम्हार ने उसके साथ बुरा नहीं किया था। वो समझ गया कि उस पत्थर के टुकड़े के कारण ही वो दिया बन सका और एक दिया बनकर ही वो सैकड़ों लोगों को रोशनी दे सका जो एक मूर्ति नहीं कर पाती। उसने मन ही मन कुम्हार का धन्यवाद किया और सोचा, मैंने भगवान से जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन भगवान ने जो मेरे लिए सोचा वो मेरे चाहने से कहीं बेहतर था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान के फैसले हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। हमें बस उन पर विश्वास करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्या सच में भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि असंभव को भी संभव बना दे? इतिहास और पुराणों में हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां एक छोटे से बालक प्रहलाद ने अत्याचार के बीच भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा, जहां ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में कठोर तप करके श्रीहरि के दर्शन पाए, जहां शबरी ने वर्षों तक राम के लिए इंतजार किया और अंत में प्रभु स्वयं उसके घर आए, जहां मीरा ने समाज का विरोध सहकर भी कृष्ण भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर दिया, और जहां हनुमान ने केवल राम नाम के बल पर असंभव कार्य कर दिखाए। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश छिपा है, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन, बल और बुद्धि सीमित है, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास अनंत है। इस वीडियो कहानी में हम जानेंगे कि भक्ति क्या है, क्यों हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं, और भक्ति कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर कदम बढ़ाने से डर जाते हैं। सोचते हैं, क्यों मेहनत करें जब नतीजा हमारे हाथ में ही नहीं। यही सवाल हजारों साल पहले अर्जुन ने भी किया था, और तभी श्री कृष्ण ने गीता का महान उपदेश दिया,
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज वही उपदेश हमारी जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम गरीब था लेकिन बहुत मेहनती। सुबह सूरज उगने से पहले ही खेतों में लग जाता और शाम ढलने तक काम करता। घर, परिवार और बच्चों की पढ़ाई सब उसी की मेहनत पर टिका था। लेकिन राम के दिल में हमेशा एक डर था, इस बार बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं। अगर फसल नष्ट हो गई तो परिवार कैसे चलेगा। वो सोचता, जब परिणाम ही अनिश्चित है तो इतनी मेहनत क्यों करनी। एक साल बारिश कम हुई, धान की फसल सूख गई। राम की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। उसने मन ही मन कहा, फसल मेरे बस में नहीं तो मेहनत करके क्या फायदा। राम पूरी तरह टूट गया। तभी गांव में एक साधु आया। उसने राम को उदास देखा और पूछा, बेटा इतना निराश क्यों हो। राम ने कहा, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर नतीजा मेरे हाथ में नहीं। बारिश हो तो फसल, वरना सब बर्बाद। तो मेहनत करने का क्या अर्थ है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा तेरा काम है खेत जोतना, बीज बोना और देखभाल करना, लेकिन बारिश कराना, फसल उगाना यह भगवान का काम है। यही है गीता सार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राम ने साधु की बात दिल से लगा ली। अगले साल उसने पहले से भी ज्यादा लगन से खेत जोता, बीज समय पर बोए, देखभाल की और पूरी निष्ठा से काम किया। उस साल बारिश भी अच्छी हुई और खेत में सोने जैसी धान की फसल लहलहाने लगी। तभी राम को एहसास हुआ, सच्चा सुख कर्म में है, परिणाम में नहीं। फल भगवान के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, ये हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। लेकिन जब तक हम परिणाम की चिंता में उलझे रहेंगे, हमारा कर्म अधूरा रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे राम ने समझा, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। गीता हमें शाश्वत सत्य सिखाती है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। सुख दुख, जीत हार सब अस्थाई। मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। अगर अर्जुन परिणाम के डर से युद्ध छोड़ देता तो महाभारत अधूरा रह जाता। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस दिन कौरवों ने एक भयानक युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। यह ऐसा व्यूह था जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। अर्जुन उस समय युद्ध के किसी और छोर पर व्यस्त थे। पांडव सेना के पास चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं था। तभी अर्जुन का 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु आगे बढ़ा और बोला, मैं जानता हूं कि इस व्यूह में प्रवेश कैसे करना है और यही इस समय मेरा कर्तव्य है। सबने उसे रोका, परंतु अभिमन्यु अडिग रहा। वो अकेला ही युद्ध भूमि में कौरवों की विशाल सेना से भिड़ गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा भी उसके साहस से विचलित हो उठे। अभिमन्यु ने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया, परंतु भाग्य पहले से ही तय कर चुका था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि आज ही अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना निश्चित है। यहां तक कि ईश्वर भी उस नियति को बदल नहीं सकते थे। अंततः अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर चारों ओर से घिर गया। अन्यायपूर्ण ढंग से सबने मिलकर उस पर आक्रमण किया। उसने अंत तक वीरता से युद्ध किया और अमर हो गया। अभिमन्यु हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु और जीवन,
लाभ और हानि सब कुछ नियति के अधीन है। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। परिणाम तो भगवान की इच्छा से ही होता है। यही गीता का सार है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब परिणाम हमारे हाथ में होता ही नहीं? इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटे से गांव में दीपू नाम का एक छात्र रहता था। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। मां बाप ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी थीं। लेकिन हालात आसान नहीं थे। गांव में बिजली नहीं थी, दीपक की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। घर की आर्थिक तंगी और समाज के ताने, सब कुछ उसके खिलाफ था। फिर भी दीपू दिन रात मेहनत करता रहा। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो असफल हो गया। मां बाप की आंखों में आंसू थे। गांव वाले हंसने लगे। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला लड़का परीक्षा भी पास ना कर सका। दीपू टूट गया। उसने सोचा, जब परिणाम मेरे हाथ में ही नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करूं? तभी उसके गुरु ने उसे समझाया। दीपू, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। गुरु ने कहा, तुम्हारा काम है पढ़ना, मेहनत करना। परिणाम क्या होगा ये भगवान के हाथ में है। जब तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। दीपू ने यह उपदेश दिल से अपना लिया। उसने हार नहीं मानी। नए उत्साह के साथ फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन रात मेहनत करता रहा, बिना परिणाम की चिंता किए। कुछ साल बाद परीक्षा का परिणाम आया। इस बार दीपू गांव का पहला डॉक्टर बना। मां बाप के सपने पूरे हुए और पूरा गांव गर्व से भर गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दीपू की नहीं, यह हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। छात्र परिणाम की चिंता करता है, मेरे अंक आएंगे या नहीं। नौकरी का उम्मीदवार सोचता है, मेरा चयन होगा या नहीं। व्यापारी डरता है, लाभ होगा या नुकसान। लेकिन जब हम परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं तो हमारा कर्म अधूरा रह जाता है। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम देना भगवान के हाथ में है। भगवान पर भरोसा रखिए, चिंता छोड़ दीजिए और अपने कर्म पर ध्यान लगाइए। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से कर्म करेंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। एक नन्हा बालक था, प्रहलाद, लेकिन उसके हृदय में था भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम। पिता हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, पर प्रहलाद हर समय, हर सांस में सिर्फ नाम जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उसे नागों के बीच फेंका गया, वो शांत रहा। जब ऊंचाई से गिराया गया, उसके होठों पर वही नाम था। जब अग्नि में बैठाया गया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। संसार ने हर प्रयास किया उसकी भक्ति तोड़ने का, लेकिन भक्त का हृदय ईश्वर से जुड़ चुका था। और जब भक्ति सच्ची हो जाती है तो स्वयं भगवान अदृश्य रूप में भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्ति कोई साधन या साधन संपत्ति नहीं मांगती। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, और जिसने हृदय से समर्पण कर दिया, उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है ईश्वर का। यही है भक्ति का सार। जो अटूट विश्वास के साथ भजता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर हम इस उपदेश को जीवन में उतार लें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नतीजा देना भगवान के हाथ में। उन पर भरोसा करो,
चिंता छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से कर्म करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अगर ये कहानी और गीता का ये उपदेश आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए